सपने वो नहीं हैं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद ही नहीं आने देते। हाँ भाई, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जिंदगी खत्म होने के बाद भी लोग जिंदगी भर आपको याद करें। आज बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। बहुत ही गरीब परिवार के होने के बावजूद भी, मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा उन्नति कैसे किए। आज हर एक इंसान के दिलो दिमाग में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है। ऐसा क्या किया उन्होंने, कैसे किया उन्होंने, क्या क्या किया उन्होंने, आज जानते हैं। जानने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। वो एक मुस्लिम परिवार से थे। उनके पिताजी एक नाविक थे। उनके परिवार में 10 भाई बहन थे। घर की स्थिति खराब होने के कारण छोटे से ही एपीजे अब्दुल कलाम ने अखबार बेचना स्टार्ट कर दिया था। अखबार बेचते थे तो रास्ते भर अखबार पढ़ते पढ़ते जाते थे। उनको पढ़ने की इतनी ज्यादा रुचि थी। एक बार एक टीचर ने बोला, अगर जो बच्चा मेरे पास सुबह नहा धोकर 4 बजे आएगा उसको मैं 1 घंटे फ्री क्लास दूंगा। और वो उनके घर से बहुत दूर थे तो वो 3 बजे उठे, नहाए धुले, ठंडी हो या बरसात हो या तूफान आ रहा हो, उनको जाना है तो जाना है। वो 4 बजे पहुंचते थे और 1 घंटे फ्री की क्लास लेते थे। घर में भी ट्रेन से पढ़ाई करते थे। वो इतना मिट्टी का तेल नहीं होता था कि पूरी रात जल सके लालटेन। तो उनके माता पिता अपने लिए अंधेरा रखते थे और उसको पढ़ने के लिए मिट्टी का तेल बचा के रखते थे। जब एपीजे अब्दुल कलाम फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे तब वो पहली सीट में एक पुरोहित लड़के के साथ बैठे हुए थे। मास्टर ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। उसने उनके एक चमाट मारी और उठा के पीछे बैठा दिया कि तू मुस्लिम है, एक पुरोहित के साथ बैठा है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तभी उन्होंने बोला था, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के सबसे आखिरी बेंच में बैठ के भी मिल सकता है। उनके हर बात में सीख छिपी होती थी। जब वो 10th में पढ़ते थे तो गलती से दूसरे क्लास में पहुंच गए। वहां पे गणित पढ़ाई जा रही थी। टीचर ने उनको चमाट मारी, यहाँ कैसे आ गया मुस्लिम लड़के। उनको आया गुस्सा। उन्होंने इतना गणित को पढ़ा कि 100 में से 100 नंबर लेके आए और वो मास्टर भी शर्मिंदा हो गया। ऐसे पढ़ते थे वो। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम से कॉन्फ्रेंस में बच्चे ने पूछा कि सर, सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने बोले 4 काम करो। पहले एक बहुत अच्छा लक्ष्य बनाओ, फिर उस लक्ष्य के प्रति सारी नॉलेज अर्जित करो, उसके बाद हार्ड वर्क करो और हार कभी न मानो। एपीजे अब्दुल कलाम इतने गरीब परिवार से होने के बावजूद उनके सपने बहुत बड़े थे। घर में पैसा ना होने के बावजूद भी बहन ने अपने गहनों को गिरवी रख के 1000 रुपए दिए जब वो MIT में एडमिशन ले रहे थे, जिसमें विमान की डिजाइन के बारे में पढ़ाया जाता था। अब वो विमान की डिजाइन बनाने लगे। विमान की डिजाइन बनाने के बाद मास्टर को दिखाया तो मास्टर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए। बोले कि तुझे बनाना नहीं आता, वो ऐसे ही काम करेगा तो तेरे स्कॉलरशिप कट जाएगी। कलाम बहुत परेशान हो गए कि स्कॉलर भी कट जाएगी तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने बोला, सर मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं अच्छा डिजाइन बना के दिखाऊंगा। उन्होंने बोला 1 महीने नहीं, मैं केवल तुझे 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन में बना के दिखा, नहीं तो तेरी स्कॉलर कट जाएगी। बिना खाए सोए 72 घंटे काम करने के बाद एक ऐसा डिजाइन तैयार कर दिया जिसको देख के मास्टर के भी आंखों में पानी आ गया। तो ऐसे थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। जिस काम को ठानते थे तो करके ही छोड़ते थे। इसीलिए उन्होंने कहा है, सूर्य की तरह अगर तुम्हें चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। नींद और निंदा में जो विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उनके पास 2 इंटरव्यू के ऑप्शन थे। एक था एयरफोर्स में जाना, जो देहरादून में इंटरव्यू लगा था, और दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो दिल्ली में इंटरव्यू था। अब उनको तो एयरफोर्स में जाना था, वो गए सीधे देहरादून। वहां पे 25 लड़कों का इंटरव्यू था जिसमें 8 ही सीट थी और उनका नंबर आया 9 से वो निराश होके आ गए। उसके बाद गए दिल्ली। दिल्ली में उनका सिलेक्शन हो गया। न चाहते हुए भी
उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करना पड़ा। उनकी काबिलियत को देखते हुए 1963 में उनको नासा भेजा गया 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए। अब नासा में देखा कि ये लड़का इतना होनहार है, इतना काबिल है, तो उसको ऑफर दिए कि तू यहीं पे रुक जा। वो बोले कि आपको इंडिया से 5 गुना पैसा दिया जाएगा, किसी गोरी लड़की से शादी करना और यहीं सेटल हो जाना। एक बार तो उनके भी माइंड में आया कि यहीं पे रुक जाऊं, उस गरीबी को छोड़ूं, लेकिन दूसरी तरफ उनका उद्देश्य था देश के प्रति, और देश उनको फिर से वापस खींच लाया। नासा से आने के बाद वो इसरो में ज्वाइनिंग करते हैं। बजट ना होने के कारण चर्च को ही अपना ऑफिस बना लिया, एक बीच को रॉकेट लॉन्च पैड बनाया, अस्तबल को अपना लेबोरेटरी बना लिया। चर्च के गॉड थे, उनके घर को अपना प्रयोगशाला बनाया। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने मिसाइल के छोटे छोटे पार्टों को साइकिल में, बैलगाड़ी में लेके गए थे। ये होते होते उनकी शादी भी फिक्स हो गई थी। शादी फिक्स होने के बाद जिस डेट में उनकी शादी थी, वो तो मिसाइल के प्रति इतना खो गए थे कि उनको याद ही नहीं था कि मेरी शादी होनी है, कि शादी कैंसिल हो गई। 1971 में उनको इसरो का डायरेक्टर बना दिया गया। उन्होंने SLV-3 पे काम किया। फंड ना होने के कारण उन्होंने इंदिरा गांधी जी से फंड की रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी मना कर दिया। 1969 से 1979 तक मेहनत किया SLV-3 पे। अब जब 1979 में SLV-3 लॉन्च किया तो उनकी लॉन्चिंग फेल हो गई। जब फेल हुई तो वो बहुत घबरा गए, क्योंकि उनको मीडिया को भी फेस करना था। लोग तरह तरह की बातें बोल रहे थे कि करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया, क्या कर रहा है मुस्लिम लड़का। उनके एक दोस्त थे, उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, बोले कि 1 साल में हम फिर से मिसाइल बना के दिखाएंगे और वो सक्सेसफुली लॉन्च भी होगी। फिर उन्होंने 1 साल काम किया, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद 1980 में SLV-3 लॉन्च किया, वो सक्सेसफुली लॉन्च हुई। उनका नाम पूरे देश में गूंज गया। 1981 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1982 में उनको DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। DRDO में उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल का काम शुरू किया। 1985 में त्रिशूल मिसाइल लॉन्च भी कर दिया। 1988 में पृथ्वी मिसाइल लॉन्च किया। 1989 में अग्नि मिसाइल लॉन्च किया। 1993 में PSLV मिसाइल लॉन्च कर दिया। आपने देखा होगा जो 2014 में मंगलयान भेजा गया है, वो PSLV रॉकेट से ही भेजा गया है, मिसाइल से। ये APJ अब्दुल कलाम की ही देन है, जो आज हमारा इंडिया इतनी सारी मिसाइलों पे काम कर रहा है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। 2017 में भी 104 रॉकेट उसी मिसाइल से लॉन्च किए गए थे। ये देखते हुए अदर देश भी हमारे देश में आए, उन्होंने बोला हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। US को दिया गया, नीदरलैंड को भी दिया गया, स्विट्जरलैंड को भी दिया गया, इजराइल को भी दिया गया, लद्दाख को दिया गया और UAE को भी दिया गया। ये सब होने के बाद उन्होंने देखा कि चाइना, अमेरिका, जापान जैसे देश बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, उनके परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, मिसाइलें हैं ही, तो सोचा हम भी परमाणु परीक्षण करते हैं। लेकिन अमेरिका की धमकियों की वजह से वो खुलेआम नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक टीम तैयार की कि हम अपना परमाणु परीक्षण आर्मी के बेस में करेंगे। जितने भी हमारे कर्मचारी होंगे वो आर्मी के वर्दी में रहेंगे, और जब उनका सैटेलाइट जाएगा और सैटेलाइट जब उनका वापस आएगा उसके बीच में ही करेंगे, कि जब सैटेलाइट उनकी जाती थी और जब वापस आती थी उसके बीच में ही अपना काम खत्म कर देते थे, और जो जमीन होती थी उसको फिर से वैसे ही कर देते थे। और ये करते करते 1998 में ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण हमारा सफल भी हुआ, और पूरी दुनिया हिल गई कि ये कैसे हो गया। आज के टाइम में तभी हमारा पूरी दुनिया में दबदबा है। हमारा देश किसी भी देश से कम नहीं है। ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ही देन है। उसके बाद 1997 में उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1999 में वो रिटायर्ड हो गए। उसके बाद अपने तमिलनाडु चले गए और बच्चों को शिक्षा देना स्टार्ट कर दिए। उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको भारत का राष्ट्रपति भी बनाया गया। भारत के 11वें राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे, जो 2002 से 2007 तक रहे हैं।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक खासियत थी कि वो कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं किए, एक भी पैसा नहीं किए, सारा देश के नाम ही समर्पित कर दिया। जितनी भी मेहनत की सारे देश के नाम कर दी, अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अगर ऐसे ही लोग हमारे देश में और भी पैदा हो गए तो हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। शिक्षा देते देते 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया। ऐसे थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। आज अगर हमारा देश मिसाइल, सैटेलाइट और परमाणु परीक्षण में इतना ज्यादा सफल है तो केवल उन्हीं की वजह से है। हमें ऐसे इंसान का दिल से सम्मान करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।